किसको पसंद नहीं है पाकिस्तानी मैंगो? पूरी दुनिया में हमारे आमों की धूम है और यकीनन हमारे जो मैंगोज हैं वो लाजवाब हैं। पहले सिंजड़ी का फेज़ आता है, अनवर अटोल का फेज़ आता है, फिर लंगड़े चौंसे का सबसे पहले सिरौली आता है। सिरौली सबसे पहले तैयार हो जाता है, लेकिन सिरौली की इतना फेम नहीं है जितना सिंजड़ी, चौसा, लंगड़ा और अनवर रटोल का है। लेकिन सबसे मीठा ऑफ कोर्स अनवर रटोल होता है, शुगर कंटेंट उसमें सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन जिस तरीके से इस वीडियो में देखा जा सकता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मुस्कुरा कर बड़ी एक अच्छी तरह मुस्कुराते हुए बातें खिली उठी थी उनकी, और वो तुर्की के सदर को बता रहे थे कि मैं आपके लिए आम लेकर आया हूँ। ये देखिए, हाथ से इशारा भी किया कि आम लेकर आया हूँ और आम के इशारे से मुझे लग रहा है बड़े वाले आम लाए, सिंजड़ी लाए हैं शायद। अच्छा चले, उन्होंने क्या कहा, चलें आपको सुनवाते भी हैं। Tamam, çocuklar mango geldi. Eve yollamışlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Thank you. लेकिन सरिश, आपने अगर गौर से डिस्कशन सुनी हो तो हमारे वजीर आज़म आखिर में कहते हैं कि आधे जो आम है ना वो खातून अव्वल के लिए हैं तुर्किया की, और आधे आम जो हैं सदर तुर्किया के हैं। तो इसीलिए डिवाइड कर दिया उन्होंने कि ऐसा ना हो कि घर में झगड़ा हो जाए पाकिस्तानी आम। अच्छा, ये कुछ वैसे भी ज़रा वो सेंस ऑफ ह्यूमर हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनका अच्छा है, तो उन्होंने कोशिश की कि ज़रा माहौल को मज़ीद खुशगवार बनाने के लिए कुछ ऐसा, मुझे कुछ ज़रूर चुटकुला कहना चाहिए जिस पर मुस्कुराहट बिखर जाए। तो खैर ऐसा हुआ भी। तुर्की बहुत पुराना दोस्त है, जब भी कभी कोई ऐसा तुर्किया जी, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है, भले कुदरती हो, किसी भी तरह का क्राइसिस हो, हमेशा टर्की ने हमारी हेल्प की है, और यही वजह है कि हमारे बड़े अच्छे बरादराना ताल्लुकात हैं टर्की के साथ। यस, एंड विदाउट अ डाउट टर्की वैसे ही पाकिस्तान में बहुत काम कर रहा है। लाहौर में जो कचरा उठाने वाली कंपनी है वो टर्किश है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ट्रेड का हमारा बहुत ज़्यादा काम होता है उनके साथ। सगीर रामे हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम तुर्किया। थैंक यू सो वेरी मच सगीर। ये बताइएगा, हाउ इम्पोर्टेंट वाज दिस ट्रिप और क्या क्या हुआ इस ट्रिप के दौरान, कुछ बता सकते हैं डिटेल्स? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम मौका था जब तीसरी मरतबा सदर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो तुर्किया के सदर के तौर पे हल्फ उठा रहे थे, और 78 ममालिक से ज़्यादा ममालिक के अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की, जिसमें हमारे पाकिस्तान की तरफ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और साथ में मरियम औरंगजेब और तारिक फातमी जो मुआवने खुसूसी, उन्होंने शिरकत की। हमारे एम्बेसडर यूसुफ जुनैद भी थे इस तकरीब में। तो ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और मरियम औरंगजेब खातून अव्वल और रजब तैयब एर्दोगान से मिलते वक्त जो है वो ख़ास तौर पर देखा गया, खुसूसी रिलेशन देखा गया। बाकी सरबराहान मुमलिकत के साथ जिस तरह शेक हैंड हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया गया और बड़ा अच्छा लगा। तो सगीर, मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल वो हमें नज़र भी आया है कि जो माहौल था उसमें पता चल रहा था कि आपस के ताल्लुकात किस नौइयत के हैं। मुआहदे कौन कौन से हैं जिन पर अभी दस्तखत हुए हैं? क्या ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान में होने जा रही हैं टर्की के तवस्सुत से? देखिए, टर्की के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उससे भी पहले मुलाकात हुई है हमारे वजीर आज़म की, और ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन और सोलर एनर्जी के जो मंसूबे हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो MOU साइन किए गए हैं, और उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के जो माहिरीन और मालिकान हैं उन्होंने पाकिस्तान की विजिट का इंदिया दिया है। सोलर का पहले से ही एक जो मंसूबा वो चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो उस पर भी काफ़ी पेशरफ्त हुई है। अच्छा, अब ये ट्रिप कितने दिनों पर मुहित है, और वैसे डेलीगेशन में और साथ साथ कौन मौजूद है? पाकिस्तान के जो डेलीगेशन में मरियम औरंगजेब वज़ीर इत्तलात साहब थी, मुआवने खुसूसी तारिक फातमी साहब थे, और ये जो है वो 2 दिन का दौरा था जो कि वो कल मुकम्मल करके वापस चले गए। सगीर, यही बताइएगा कि तुर्किया में अब जब तैयब एर्दोगान साहब दोबारा आए हैं सदर बन के, क्या क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? ये एक तो बहुत बड़ी तब्दीली है कि तुर्किया में जो तीसरे टर्न्योर के लिए 5 साल के लिए एर्दोगान आए हैं, उन्होंने
ऑल टुगेदर जो अपनी कैबिनेट है वो बिल्कुल चेंज की है लास्ट टेन्योर की कैबिनेट से। और उन्होंने ये साथ कहा है कि जो नई सदी है तुर्की के लिए, उसके लिए जो मैंने कैबिनेट का इंतखाब किया है वो बिल्कुल नए अफराद पर मुश्तमिल होगा। और वाकई उन्होंने साबित किया कि वो बिल्कुल कैबिनेट नए अफराद पर मुश्तमिल है। और साथ में उन्होंने जो इंडिया दिया, उन्होंने कहा कि जो ये 5 साल हैं वो तुर्की की न सिर्फ तरक्की बल्कि दिफाई लिहाज से मजबूती और उसके साथ साथ जो महंगाई का बहुत बड़ा चैलेंज है तुर्की को, जैसा कि दुनिया भर में चैलेंज है ये, उसको कर्टेल करने के लिए उन्होंने कहा है कि मैं और मेरी काबीना जो है वो हर सूरत में दिन रात मेहनत करेंगे और कौम को इस आक्षेप से भी निकालेंगे। बहुत शुक्रिया सगीर रामे, हमें तुर्किया से अपडेट कर रहे थे सूरत हाल के हवाले से। यकीनन पाकिस्तान बड़े वेलकम किए गए हैं तुर्किया में, और पाकिस्तानी आम तो हर जगह वेलकम किए जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा आमों की पैदावार कुछ कम हुई है। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आम हमें मिलेंगे, इम्पोर्ट्स आई थिंक बंद है। आम ज़्यादा तो मिलेंगे, लेकिन हमारी प्रोडक्शन कहा जा रहा है कि बारिशों की वजह से कम हुई है सैरिश, और पानी खड़ा हो गया था, बहुत सारे आम के बाग गिर गए। अब एक आम के दरख्त को 10, 15, 20 साल लगते हैं तनावर होने में, और इस तरह वो गिर जाते हैं पानी खड़ा होने की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है पानी खड़ा रहा था। चल आपके तो बारिशों का पानी था, काफ़ी वक्त खड़ा रहा था, इसने बहुत परेशान किया फार्मर्स को। प्रोडक्शन थोड़ी कम हुई है, लेकिन ऑफकोर्स कम भी हो तब भी डिमांड तो अपनी जगह पर होती है। और एक्सपोर्ट आमों की ना हो पाकिस्तानी मुश्किल है, डिमांड इतनी है, लोग इतने दीवाने, उनको ये आम ना मिले, मुश्किल में पड़ जाती है बात। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।